अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है। सारे इलाके के लोग आया है। जिस तरीके से देवबंद में आपका स्वागत हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है और उलमाए देवबंद, तलबाए देवबंद बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। तो दोस्तों, तालिबान के विदेश मंत्री मौलाना आमिर मुत्तकी जो भारत के दौरे पर आए थे, आप सभी ने देखा उनका 7 दिन का दौरा था और उन्होंने हमारे देश के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की, साथ साथ वो देवबंद भी गए थे। तो इसी को लेकर मौलाना सलमान अजहरी साहब का एक चौंका देने वाला बयान निकलकर सामने आया है, जो कि हर मुसलमान को इनका बयान सुनना चाहिए और लाजमी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए बिना आप सभी को हम मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते फिर आगे बात करते हैं। एक इलाके में बड़े साहब हैं, ओहदेदार हैं, वो कहने लगे कि नहीं, इस मौलाना का तो यहाँ नहीं हो सकता। हमने उनसे पूछा, क्यों साहब? अफ़गानिस्तान का तालिबान मेहमान बन सकता है और हिंदुस्तान में जन्म लिया सलमान नहीं आ सकता। ये कैसी मुनाफिकत है, कैसी मुनाफिकत है। हम तो यहाँ की मिट्टी में रहने वाले लोग और मरे तो भी यहीं पर दफन होने वाले लोग। हम पर ही ये शक है, जिसको तुम पूरा का पूरा आतंकवाद घोषित कर चुके हो और उसको सजा संवार करके बुलाते भी हो, बिठाते भी हो। और जो लोग अपनी जानें इस वतन के लिए दे चुके, अपना खून यहाँ पर बहा चुके, उन पर अभी भी तुम्हारा शक है। इनका हाल तो यही है, गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। बड़ा बड़ा गुड़ निकल जाते हो और गुलगुले से परहेज है। हमारे बारे में शक है। हमारी पीढ़ियां यहां पर निकल गईं। इन चेहरों को देखकर आज भी लोगों को मैं आज ये कहना चाहता हूं, ये सियासत का बुरा हो जिन्होंने इस देश में नफरत और जहर की एक ऐसी फिजा फैला दी है कि लोग एक दूसरे का चेहरा देखने से डरने लग गए। किसने किया ये सब? अब तो आंख खोलना चाहिए। मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं कह रहा, बिरादराने वतन जो यहाँ पर मौजूद हों, दूसरी जमात के लोग, दूसरे मजहब के लोग, वो भी इन तमाम सियासतों को पहचाने जो इस देश पर अटैक से अटैक करते रहे। यहाँ से प्लेन हाईजैक करके ले जाकर जिनके यहाँ पर रखा गया हो, वो सब आज मेहमान बन गए। कोई पूछने वाला नहीं है। अरे वो भी जुब्बा, कुब्बा, टोपी, दस्तार सब लेकर के आया और आपने सारी देखा होगा। और ये सारे चाटुकारी उसके पीछे पीछे घूमते भी रहे। अब पूछो आतंकवाद कहाँ गया, दहशतगर्दी कहाँ गई, टेररिज्म कहाँ गया? ये सब के बाद पता ये चलता है कि तुम्हें तकलीफ इन चीजों से नहीं है, तकलीफ ईमान से है, इश्क़ मुस्तफ़ा से है। और जो सौदाबाजी तुमसे कर ले वो तुम्हारा भाई है, और जो हक बात करे उससे तुम्हारी कुर्सी हिलती है। इसलिए मुसलमानों, आप सबको मैं एक पैगाम देना चाहूंगा, अपना जाहिर संभालने से बेहतर है कि तुम अपने ईमान की हिफाजत करो और इश्क़ रसूल को और बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि ये इतना बेहतरीन तुम्हारा असलहा है। बुजुर्गों ने फरमाया, जब तुम्हारे सीने में इश्क़ रसूल भर जाता है तो तुम्हें किसी से लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं पेश आती। तुम्हारे चलने फिरने से कई कीड़ों की यूं ही मौत हो जाती, कई कीड़े यूं ही मर जाएं। बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा सुने।
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دے گا، تمہاری طرف پھیر دے گا، لوگوں کے دلوں کو تمہاری طرف پھیر دے گا۔ بات صرف یہیں آ کر رکتی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی تاجوری نہیں ہے۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے، بُالْحَوَث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا، لیکن ایک بات یہ بتا کر کے جاؤں گا، تمہاری آج جو پوزیشن ہے یہ بنائی گئی ہے۔ دنیا سیاست میں ہمارے چہروں کو ہزار بدنام کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ ایک طرف وہ انگریز بھی تھا جو ان کی حرکتیں کرتا تھا، انگریزوں نے بھی کیا کیا، کچھ علماء وہ ہیں جن کو کالا پانی کی سزا دے رہے تھے۔ انڈمان نکوبار میں 12 سال قید کر کے کالا پانی کی سزا میں علماء کو مار دیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کی قبر بھی انڈمان نکوبار میں، انگریزوں نے صرف اس لیے کہ انہوں نے حق بات کا اعلان کیا تھا تو سزا عنایت احمد کاکوروی، کفایت علی کافی کو بھرے بازار میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا، اور وہی انگریز ہے کچھ علماء کو نذرانے دے دے کر کے پال رہا ہے۔ یہ تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں۔ نوجوانوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا، انگریزوں کے زمانے میں وہ کون علماء تھے جن کو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا، انگلینڈ کی وکٹوریا کی طرف سے ان کو ہدیہ آیا کرتا تھا۔ مولانا، کیا آپ مدرسہ بھی چلا سکتے ہو؟ آپ کے مدرسے کے لیے فل سپورٹ بھی ہوگا۔ کیوں بھائی یہ منافقت کیوں ہے؟ یہ انگریز ایک طرف علماء کو سولی پر چڑھا رہا ہے، اور یہی انگریز کچھ علماء کو ماہانہ پیسے دے کر کے پال رہا ہے، مدرسے بنانے پر سپورٹ کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ان منافقوں کا صرف ایک حال ہے، ایک حال ہے، جو ان کی بولی بولے گا وہ عالم کیا، وہ سب کیا ان کا بھائی ہے، اور جو اللہ اور رسول کی محبت کی بات کرے گا وہ سولی پر چڑھایا جائے گا۔ اور ہمیں آج گوارا ہے، ہم خوشی سے اس بات کو پسند ہیں، ظالموں کے تلوے چاٹنے سے بہتر ہے کہ سولی کے پھندے کو تم لیا جائے، اس لیے کہ تاریخ تلوے چھاٹنے والوں کی نہیں لکھی جاتی، صلاح الدین کی لکھی جاتی ہے، تاریخ شہاب الدین کی لکھی جاتی ہے، تاریخ خالد بن ولید کی لکھی جاتی ہے، تاریخ سیف اللہ المسلول کی، عمر ابن خطاب کی لکھی جاتی ہے۔ آج نوجوانوں، جیسے بھی معاملات آئے ہیں، ہم ہر چیز میں کمپرومائز کرتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں جو بھی مسائل ہوں گے آپ آتے ہوں گے اپنے ایم ایل اے کے پاس، اپنے کارپوریٹر کے پاس، اور اگر کچھ دقتیں ہوں تو میں مشورہ بھی دیتا ہوں۔ پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، گٹر نہیں ہے، نالے نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی اگر نہ ہو تو صبر کر لینا، صبر کر لینا، ایک روٹی نہ بھی ملے تو صبر کر لینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، وہ جان ہے ہماری، اور جان ہے تو جہان ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ہر مسلمان محلہ آج ایک مصیبت سے جوجھ رہا ہے، ایک مصیبت، شرم بھی آتی ہے مجھے کہتے ہوئے اور درد بھی ہوتا ہے۔ ہر کراؤڈڈ مسلمان محلہ جو ہے وہ نشہ کی آفت سے جوجھ رہا ہے۔ کون بیچتا ہے نشہ، کون کرواتا ہے اور کون کرتا ہے؟ میں اندر رہ کر کے سارے حالات دیکھ کر کے آیا ہوں میرے عزیز۔
सब चीजें देख कर के आए, नशे की सारी किस्में भी पता है। इन मोहल्लों में ज्यादा क्यों बिकता है? कौन सपोर्ट करता है इनको? कौन सपोर्ट करता है? इसलिए कि दुनिया जानती है कि इनको नशा दे 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 करके सुलाते रहो, इसलिए कि जिस दिन ये जाके कई लोगों की नींद हराम करते। ये उम्मत मुस्तफा है, ये उम्मत मुस्तफा है। कफन अपने कंधे पर लेकर चलने की आदत है इसे। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेजों ने 100 साल पहले कहा था। मैं आपको बता रहा हूं, नशा दे करके, हुस्न दे करके, माल की लालच दे करके, न जाने क्या क्या नशे में तुम्हें धुत कर दिया गया। लेकिन मैंने देखा है मेरे अजीज, बरसों तक वो नौजवान जो नशा के एडिक्ट थे, सुबह शाम, और जिनको जानबूझ करके प्लानिंग के साथ नशा का एडिक्ट बनाया गया है। हम चाहते हैं हमारा हर बच्चा नशा से पाक हो। क्या आप चाहते हैं कि नहीं हमारे मोहल्ले नशे से पाक हो? लेकिन मैं उनको भी जानता हूं जो इन मोहल्लों को नशा बांटते हैं, वो किसके कारस्तानियां हैं, वो किनके कारिंदे हैं, वो किसके एजेंट हैं, पता है। नशा आता कहां से, बिकता कैसे, और इनको कौन सपोर्ट करता है, ये सब की सब जड़ में अगर आप जाएंगे तो एक ही चीज है, इनको इतना नशा आवर चीजों से सुला दिया जाए कि ये बात करने के काबिल ना रहे। लेकिन मेरा विजदान ये कहता है, दुनिया ने सालों भर इनको नशा दे दे करके सुलाया। कभी कभार मैं भी सोचता था ये वो नौजवान है जो सुबह से शाम तक नशे में रहते हैं, या शाम को नशा ले ले तो सुबह तक उठने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इनसे क्या मुस्तकबिल की उम्मीद की जा सकती है? लेकिन मेरा ये ख्याल गलत निकला, इसलिए कि सारी दुनिया मिल करके नशा बांट करके जिस कौम को सुला रही थी, हमने एक बार आई लव मोहम्मद कहा, हर मोहल्ला जागता हुआ नजर आ रहा है। नारे तकबीर, किसने जगाया? नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, किसने जगाया? मेरे अजीजों, हमने तो सुना था कुछ नशा ऐसे हैं जो 24 घंटे तक नहीं उतरते, कुछ नशा ऐसे हैं जो 36 घंटे तक नहीं उतरते, कुछ नशा ऐसे हैं जो 48 घंटे तक नहीं उतरते। हो सकता है ऐसे सारे नशों में मुब्तला नौजवान थे, लेकिन एक नशा ऐसा है, कान में हमारे बच्चे के फूंक दो आमिना के लाल का नाम, हर तरह का नशा उतर जाता है। और फिर एक ही नशा सर चढ़ करके बोलता है, जिस गली से भी गुजरो, एक 8 साल का बच्चा भी मुझे देखता है, उसी नशे में पुकारता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने मौलाना मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब का ये वायरल वीडियो क्लिप देखा है, जिसमें उन्होंने साफ और अलल ऐलान ये बात कही है कि पहले तालिबान को जो है आतंकवादी घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज उसी तालिबान के विदेश मंत्री को भारत बुलाया जाता है और उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है। लेकिन इसी भारत की सरजमीन पर पैदा होने वालों को, इन लोगों को इनसे एलर्जी हो चुकी है। किस तरह से जो है इन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बहतान लगाए जाते हैं, और किस तरह से इन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तरह तरह के मुकदमे इनके ऊपर दर्ज किए जाते हैं। तो मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब ने इन्हीं को लेकर इस तरह के ये खुलासे की है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।